सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खेल का जुनून PASL स्पेशल, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। और क्या ही जज्बे के साथ आज 5 छक्कों के साथ 106 रन की तूफानी इनिंग्स खेली है साहबजादा फरहान ने। इसी के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। जनाब आली। हम इंटेंट की बात कर रहे होते हैं, फाइनली इंटेंट दिखाया और ऐसा दिखाया कि पूरा ग्राउंड दमबखुद रह गया। ऑब्वियसली हम आज के मैच की बात कर रहे हैं। करंट स्टेटस ये है कि पेशावर ज़ल्मी बहुत ही ज्यादा इस वक्त खतरे में है। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। 91 रन इस वक्त बने हैं सिर्फ। और वही वाली बात जो कल 5 खिलाड़ी आउट। हाँ, और वही वाली बात जो कल तनवीर भाई भी कर रहे थे, whoever wins the toss will go for bat first and probably that goes right। तो मेरे ख्याल में अपने पैनल की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे भी ले लेंगे। हमारे साथ मौजूद है तनवीर अहमद साहब, फवाद मुस्तफा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, देन वी विल कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन। PSL की तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें किस खिलाड़ी ने ली? A शाहीन आफरीदी, B वहाब रियाज, C हसन अली, D शादाब खान। ओके, तो अब आ जाते हैं आपकी जाने तनवीर भाई। यू वर सेइंग कि अब उसको क्या मिलेगा? ओहो यस, इतना जल्दी हो रहा है ना मुझे वहां जाने के लिए। ओके, सो जो भी सही जवाब देता है उसको मिलेगा गोल की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर। और क्या उसमें होगा? ड्रायर हो भी सकता है, ड्रायर भी हो सकता है उसमें। सो इट्स योर लक। we'll talk about that as well। सेंचुरी बनाने वाले को ड्रायर मिल रहा है। आप ड्रायर मिल रहा है तो सोचे जिसको 50 बना रहे होंगे उसको शायद कॉम मिल रहा होगा। सीधा चलते हैं तनवीर अहमद के पास। आहिस्ता-आहिस्ता तारे जोड़कर आपको तनवीर भाई, ओवर टू यू। टॉस जीतेगा जो भी, वो बैट फर्स्ट करेगा। देखिए, वो आई थिंक शादाब ने कह भी दिया था कि टॉस जीतने की, जो टॉस जीते हमने बॉलिंग की, उसकी रीज़न ये है कि हमने पिछले 2 मैचेस देखे, उसमें चेज़ नहीं हो रहा। ये वो पिंडी वाली पिच हमें नज़र नहीं आ रही, और बिल्कुल ये सही बात है, वो पिंडी वाली पिच हमें नज़र नहीं आई और उसका पूरा फ़ायदा उठाया। मैं ये समझता हूँ कि शायद पेशावर ज़ल्मी की जगह कोई और टीम होती, इतने रन ना होते, क्योंकि हम 2-3 दिन से यही बात कर रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है। और कल शायद हमने ये भी जिक्र किया था कि ये ऐसी टीम है, ये मतलब रन करवा भी देगी, चेज़ भी करवाएगी, बनवाएगी, सब कुछ होगा। ठीक है, देखिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आपकी टीम PSL खेल रही है, या आप जब ड्राफ्ट में जाते हैं, आप जब प्लेयर उठाते हैं, तो क्या सोच समझ के प्लेयर उठाए जाते हैं? ये सबसे पहली चीज़। अच्छा, ये सिलसिला ऐसा नहीं होता कि जब ड्राफ्टिंग स्टार्ट होती है तो सारे जो ऑनर हो गए या कोचेज़ हो गए या कैप्टन हो गए, ये जो है वो उसी टाइम जाके टेबल पे बैठते हैं और उनके स्क्रीनों पे प्लेयर्स आ रहे होते हैं कि जी ये इमर्जिंग है, ये गोल्ड है, ये सिल्वर, ये उठाएं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब जैसे PSL ख़त्म होगा ना, उसके बाद सबका ध्यान ओवरसीज प्लेयर्स पे चला जाएगा, सबका ध्यान लोकल प्लेयर्स पे चला जाएगा। वो डोमेस्टिक में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम में क्या कर रहे हैं, ओवरसीज प्लेयर क्या कर रहे हैं। तो ये सारा वर्किंग होनी चाहिए। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ये वर्किंग नहीं नज़र आती है। हमने कितना अर्सा लाहौर कलंदर का देखा, हमने कराची किंग्स को देखा, हमने मुल्तान सुल्तान को भी हमने देखा। मुल्तान सुल्तान इतनी बुरी हमें नज़र नहीं आई। मतलब अच्छा, सही, आप पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग या कोयटा, ये लाहौर, ये तो इस तरह हमें नज़र आती हैं कि आती थी कराची और लाहौर के, मतलब यानी बॉलिंग नहीं है या बैटिंग नहीं है या फास्ट बॉलिंग नहीं है, ये इस तरह। तो ये चीज़ मुझे पेशावर ज़ल्मी में नज़र आती है। अब मैं क्लियर एक चीज़ कह सकता हूँ, बाबर ने आज रन्स नहीं किए, जो कि उसको बिल्कुल ज़रूरी करने पड़ेंगे। आपके 2 मैच हो गए, अगर आप रन्स नहीं करेंगे, 2 प्लेयर हैं सिर्फ मुझे नज़र आता है, बाबर और साइम अयूब। ये अगर ऊपर से रन करेंगे तो इनकी टीम रन्स करेगी, वरना मुझे और कोई ऐसा प्लेयर, इतना कोई मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर, ऐसा इन पिचेस के ऊपर खेलने वाला, बड़ी इनिंग खेलने वाला, मुझे कोई प्लेयर ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। तो अगर बाबर PSL में रन्स नहीं करेगा, 50 कर दी है वैसे। किसने? हारिस ने। नहीं, मैं देखिए हारिस, आपने कह तो दिया 50 कर दी, लेकिन आप खुद मुझे बताएं, आप कह सकते हैं हारिस के बारे में कि यार ये वो ऐसा प्लेयर है
कि ये ज्यादातर मैचेस में रन करेगा, ग्रूमिंग मुझे नहीं समझ आ रही। की चांस तो कभी भी होती है और हर नहीं वो नहीं, अगर आप हारिस के बारे में ये बात कर रही है ना कि उसको ग्रूम होना है, उसने नहीं अपने आप को शो कर सकता है ना किसी भी मौके पर आके। जिस क्रिकेट वो इस टाइम खेल चुका है, जिस तरह वो रेगुलर अब पाकिस्तान से खेल रहा है, तो उनको कोई ना कोई ऐसी क्रिकेट कोई ना कोई चीजें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से उनकी टीम को जो है वो फायदा होगा। एक बाबर का सिर्फ कह दूं भाई, पीएसएल में अगर आपसे रन्स नहीं हुए ना तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बिल्कुल कि भाई पीएसएल में भी तनवीर भाई, मैं आपको बताऊं बाबर जिस तरह 2 मैचेस में इसमें आउट हो रहा है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में हो रहा है। देखिए अगर आपने पीएसएल में कुछ नहीं किया ना तो फिर आवाम भी पता नहीं आपके बारे में क्या सोचेगी। मैं तो सोचूंगा जिस तरह मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, आवाम भी सोचेगी कि भाई इसकी बैटिंग को हो क्या गया है। मतलब ये वो बाबर आजम नजर ही नहीं आता किसी मैच में भी। अब सिचुएशन पता क्या होती जा रही है बाबर के बारे में, लोग क्या सोच रहे होंगे, इवन मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचता हूँ यार पता नहीं रन करेगा नहीं करेगा, पता नहीं रन करेगा नहीं करेगा, 50 करेगा भी नहीं करेगा। अब ये सोच आ रही है। अब देखें या बाबर को बिल्कुल इस पीएसएल में अगर कुछ नहीं करता, कुछ टाइम के लिए क्रिकेट से दूर हो जाए, बिल्कुल दूर हो जाए बल्ले बॉल से, ठीक है, कुछ टाइम के लिए दूर हो जाए, क्योंकि अगर उससे पीएसएल में रन्स नहीं हुए ना, उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा, वो खुद भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो वहां भी नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ भी नहीं कर रहा। तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, साथ साथ उसका कमबैक करना उसके अपने लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। इस वजह से भी करना, स्पेशली T20 क्रिकेट में इस वजह से भी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप पीएसएल में रन नहीं कर रहे तो फिर आपके ऊपर भी पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। अच्छा आपने जैसे कहा कि भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, इससे पहले हम फवाद भाई की जानिब जाएं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है ना, तो आज हमने अवामी तासुरात जानने की कोशिश की है। मैच से पहले लोगों के क्या तासुरात है आपको सुनाते, फिर इसी पे बात करते हैं प्लीज़। मेरी तो 6 टीमें अपनी हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं छोटा चाचा हूँ तो मेरे लिए तो सारे वो मेरे बच्चे हैं। तो देखो मैं सबसे प्यार करता हूँ। मैं कहता हूँ जो हारे वो छोटा भाई बन जाए, जो जीते वो बड़ा भाई बन जाए। फेवरेट प्लेयर जो है ना वो हमारा, वो खेलता ही नहीं है अब, तो वो बूढ़ा हो गया अब दर्दाक, तो हम उसके आज तक दीवाने। इंशाल्लाह बाबर आजम परफॉर्म करेगा और सैम अयूब से बहुत सी उम्मीद है। बस टाइम है पेशावर ज़ल्मी, हम सपोर्ट इस पेशावर ज़ल्मी को कर रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ और आज जो फेवरेट प्लेयर है वो सैम अयूब है। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ और पेशावर ज़ल्मी इंशाल्लाह जीतेगी। और बाबर आजम से इस दफ़ा बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि उनका वो अभी फॉर्म में नहीं है, इंशाल्लाह फॉर्म में इस मैच में आएगा। वैसे तो फेवरेट सबका बाबर आजम ही है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल में भी नाकाम चल रहा है और आपने देखा कि पहले वाले मैच में भी वो नाकाम ही रहा। उससे तवक्कुआत तो सबकी बहुत होती हैं, लेकिन अभी तक वो तवक्कुआत पे पूरा उतर नहीं रहा। मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ। यकीनन आज पेशावर ज़ल्मी आज का मैच इस्लामाबाद से विन करेगा। तो शायकीन की राय तो हमने सुन ली है। बाबर आजम की ऑब्वियसली ये राय नहीं कर सकता कोई भी कि कितनी फैन फॉलोइंग है। नहीं सही है, मैच से पहले की तरह आई थिंक व्यूअर्स को ये बात समझ आ गई होगी। फवाद भाई मैच में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, जो स्पेक्टेटर है, वो ऑब्वियसली बाबर आजम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। आज बाबर आजम मुझे कैप्टनसी में भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आया। हमने देखा रजा के ऊपर उसने थोड़ा सा चीखा धड़ा भी, जब वो भी एक तो सिनेरियो हुआ, और अदरवाइज बाबर की परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल जो पेशावर ज़ल्मी का हमने शुरू से ऑरा देखा है, डैन सेमी एंड वहाब रियाज ऑल दैट, वेयर इज दैट। कैच भी छोड़ा एक उन्होंने, बड़ा आसान। बात सारी ये है, मसला हमारा अब ये हो गया है कि हम सच्चाई से भाग रहे होते हैं। बाबर आज ये 2 मैचों में पीएसएल के कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर माजी से आप देखें पिछले कई अरसे से, और उन्हें ये एहसास दिलाया जा रहा है कि कोई मसला नहीं, आप खेलते रहें, मैदान आपका है, आप कभी ना कभी करते चले जाएंगे, ठीक है। उसके आगे उन्हें खिलाया चला जा रहा है, खिलाया, बीच में T20 में उन्हें बाहर भी कर दिया, सारा कुछ हुआ। देखें जब तक आप रियलाइज़ नहीं करते हैं ना कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये इनके साथ नहीं, बहुत बड़े बड़े दुनिया के प्लेयर्स हैं वो इस दौर से गुजरे हैं, बट उस वक्त एडवांटेज ये था कि आपके करीब के लोग आपके सामने सच बोलते थे कि भैया आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जो आपसे एक्सपेक्टेड और जिस लेवल के आप प्लेयर हैं। दौर ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया थोड़ा सा, जिस दौर से बाबर गुजर रहे हैं ये दौर बहुत बड़ा हो गया है। नहीं, मैं ओवरऑल दौर की जहाँ पर लोग बताने वाले हैं, यहाँ तो सोशल मीडिया एंड ओवरऑल आपके इतने बड़े सपोर्टर हैं जिनमें से मोस्टली लोगों को क्रिकेट का पता ही नहीं है। ज़हीर अब्बास, मियां दाद अगर नहीं करते, और शायद इतने बड़े टाइम उन्होंने, ऐसा मुझे नहीं याद कि नहीं कर रहे होंगे, लोग उस वक्त बोलते थे, अखबार में लिखते भी थे और उनकी समझ भी आता था। यहाँ आपकी समझ नहीं आ रहा है। आप ओवरऑल देखें उसका जो
उसकी शक्ल पे खौफ सा आने लग गया है, जो वो अंडर प्रेशर जाने हुए नजर आ रहा होता है कि भाई ये आउट हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, तो वो रियलाइज नहीं कर रहा। मैदान किसी का दोस्त नहीं होता। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छा करेंगे, अगर आप खौफ में हैं, आप 100% कॉन्फिडेंस आपका नहीं है तो आप डिलीवर नहीं करेंगे। आप एक्सपेक्टेशन देखें, आप 25 लोगों से बात कर रहे हैं, उनमें से 24 कह रहे हैं कि बाबर हमारा स्टार है, बाबर करेगा, और बाबर डिलीवर, तो फिर यहाँ से गिराते भी बहुत नीचे है। सो ये टाइम अब निकलता जा रहा है। इसके बाद आप खुदा ना खास्ता बहुत ही बुरा होगा कि अगर आपको कोई PSL की टीम भी आपके उस क्लास में ना उठाए जिसमें आप हैं। वेल और इस पे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग तबसरे करते हैं, मीम्स बन रही होती हैं, उसमें से एक शेयर कर देते हैं विद हैवी हार्ट विद ऑल द बाबर फैंस, और वो ये है कि हसन अली पूछ रहे हैं बाबर से ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, फिर बाबर ने खेल के बता दिया कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है। लेकिन बाबर पे तो हम बात करेंगे ही। मीनवाइल मैं चाहूँगा कि जो आज के शो स्टॉपर बल्कि शो स्टीलर साहबजादा फरहान, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, और इस दावेदारी के साथ वो आए हैं कि उन्होंने उस तमाम तर जवाब दिया है इतने अरसे तक उनको टीम से बाहर रखने का। आई मीन फॉर्मिडेबल इनिंग्स, 5 छक्के 13 चौके उस वक्त आए जिस वक्त पहली विकेट गिर चुकी थी, थोड़ा बहुत शैम्बल्स में थे, लेकिन उसके बाद कमाल परफॉर्मेंस। मैं चाहूँगा साहबजादा फरहान के लिए कुछ। अच्छा, हमारी कंट्री में आपको पता है ना, क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सी ऐसी फ़नी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसा मजाक दुनिया में बनता है जो हम लोगों को समझ नहीं आता। ठीक है ना, वो आज एक इतना सबसे बड़ा मजाक हुआ, जो सिलेक्टर होना ही नहीं चाहिए वो अंपायरिंग कर रहा है आज ग्राउंड के अंदर। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक अगर मेरे बस में होता, मैं इतना ज़ोर ज़ोर से हंसता और 32 के 32 दांत अपने निकालता हंस के। मतलब ये दुनिया को पता चलना चाहिए कि इससे बड़ा मजाक दुनिया में हो ही नहीं सकता जो हुआ। ठीक है, और उसी मजाक के सामने आज साहिबजादा फरहान ने 100 किया। ठीक है, अब क्या होगा? अब ऐसा तो नहीं होगा, अब ऐसा तो नहीं होगा, अब ऐसा तो नहीं होगा फील्डिंग में हल्का है, मिस फील्डिंग कर देता है। ठीक है ना, ये तो इसी तरह ही होता है ना, क्योंकि साहिबजादा फरहान तो वो है जो बहुत अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, चौथा 100 कर दिया उसने, हैवी रन्स कर रहा है। ठीक है, अब इन जैसे लड़कों को आपको लाना चाहिए T20 क्रिकेट में, ना कि हसन नवाज दूर दूर तक कोई सर पैर नहीं पाकिस्तान टीम में लेके आ गए। सही है, तो ऐसे लड़कों को लेके आए। इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाएगा ना तनवीर भाई, किस पोजीशन पर लेकर आए? देखिए उसी की बात ओपन आता है। मैं अच्छा, साहिबजादा फरहान को टीम में इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम उनको एक बार डाल भी चुके हैं। किस पोजीशन पे डाला था हमने ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर पीछे के बॉल पे, लेकिन देखिए वो एक्सक्यूज नहीं है, मैं मानता हूं। ठीक है, एक प्लेयर जो इतना अच्छा परफॉर्म करके टीम में आ रहा है, अभी भी कर रहा है, अगर उसके अंदर एक कमजोरी है उस पर काम हो सकता है ना, वो कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम जो परफॉर्म करके आते हैं ना, उन्हें उतना खुला चांस नहीं देते। सही भाई, अगर उससे एक चीज हो रही है लेकिन वो आपका टॉप परफॉर्मर है, तो भाई ये कोचिंग स्टाफ होता ही इसीलिए कि उसकी उस वीकनेस पे आप काम करें और उसे टीम में रखें। कल वो तनवीर भाई बात कर रहे थे ना कि हम तो कोचिंग ही ऊपर के लेवल पे, जहां कोचिंग होनी चाहिए वहां कोचिंग हो ही नहीं पाई होती। देखिए बात ये जो कर रहे हैं ये भी ठीक है कि उधर कोचिंग नहीं होती, लेकिन कुछ गलतियां एज अ बॉलर, ये भी अगर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर कोई छोटी मोटी कोई ऐसी चीज हो रही है उस पर कोई सब कुछ मैं थोड़ी कहने का चेंज कराएं। डिसिप्लिन कितना मैटर करता है। अच्छा एक चीज बताऊं इसमें, मैं ये जो बात हो रही है ना, इसका फर्क बताता हूं मैं। मैं जब पाकिस्तान टीम में गया ना, मुझे बॉलिंग के बारे में बिल्कुल किसी ने नहीं बताया। जब मैं पाकिस्तान टीम में गया, जब मैं नेट भी करता था सब कुछ, एक आध प्लेयर ने वकार यूनुस को ये बोला कि यार अनु थोड़ा जा दसो, तो उनके अल्फाज पता क्या थे? उन्होंने बोला इसको बताने की क्या ज़रूरत है, ये खुद इतनी अरसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, इतनी विकेटें ली हुई, इसको क्या मैं बताऊँ अब। सही, ठीक है, समझ आ गई आपको बात। जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर लेके जाते हैं ना पाकिस्तान टीम के अंदर, तो कोच के ऊपर जो बर्डन है ना वो एकदम से कम हो जाता है। उसको पता है कि यार मुझे इसको इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना इस पे इतना काम करना पड़ेगा, वो वहाँ सीखने नहीं आया है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो बिल्कुल वो 6 महीने के बच्चों की तरह उठा के ले जाते हैं, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का पता नहीं, उसके बाद कोचिंग स्टाफ के ऊपर डबल प्रेशर आ जाता है कि अब तुम इसको बताओ खेलना कैसे है यहाँ पे। सही, तो हम उसके साथ भी गलत कर रहे हैं और कोच के साथ भी गलत कर रहे हैं, या कोचिंग स्टाफ जो बैट्समैन होता है या बॉलर होता है, बॉलिंग कोच होता है, हम उनके साथ भी गलत कर रहे हैं। सही है, तो अगर साहिबजादा फरहान जैसे प्लेयर को अगर आप पाकिस्तान टीम में लेके जाएं और उसको अगर प्रॉपर चांसेस दें, तो फिर अगर वो ना रन्स करे तो आप बोलेंगे यार इतने एक्सपीरियंस का फायदा कि आपको लेके गया, आपको 15-20 मैचेस दिए, आपने कुछ नहीं किया।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक वो ओपनर खेलता रहा, आप न्यूजीलैंड पे 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग कराते रहे, आप फिर बोले कि जी इसको हमने पूरा मौका दिया। ऐसा नहीं होता। हम अपनी जो पाकिस्तान टीम की जो क्रिकेट है वो ऐसे, या कभी कभी ऐसा लगता है, शायद ये मेरी बात से एग्री करें ना करें, मुझे उम्मीद है ये एग्री कर जाएंगे, ठीक है, कि हम ऐसे ऐसे प्लेयरों को जानबूझ के टीम में लाते हैं कि वो पुराना ओ अन्नू लेके आ जाओ, वापस अन्नू लेके आ जाओ, अन्ना तो चंगा कोई नहीं। तो ये मुझे लगता है कि जानबूझ के प्री प्लान की जाती हैं सारी चीजें, प्री प्लान कप्तान बनाए जाते हैं, प्री प्लान ऐसे प्लेयरों को लाया जाता है और ऐसे स्पेशली नंबर पे लाया जाता है। ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये अब 90s पे चले जाएं, 2000 में चले जाएं, 90s में ना जाएं, ठीक है, 90s पे आते हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे करेंगे, 90s में चले जाएं, उस टाइम भी यही कुछ होता रहा है। ऐसे ऐसे लड़कों को ला के टीम में लाया जाता था, उनको 2-2 4-4 मैच दिए, उसने बोला थैंक यू वेरी मच, वो सीनियर खेलता रहा, थोड़ा सा ऐड कर दूं फरहाद के हवाले से कि बहुत ही शानदार 111 रन्स बने हैं। दिस इज वेयर पेशावर इज स्टैंडिंग विद देयर स्कोर। अब अच्छा, इसका क्रेडिट जाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, क्योंकि 27 मार्च तक ये किसी भी टीम में नहीं थी आईपीएल। शाहजादा फरहान की बात है, एज ए सप्लीमेंट्री पिक किया जो इन्होंने नेशनल T20 में परफॉर्म किया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड बाकी सारी टीमों में एक चीज जरूर है कि उनके ओनर जो हैं ना वो कोचिंग करते हैं, ना वो टीवी पे आके प्लेयर्स के बारे में बताते हैं। उन्होंने एक टीम बनाई है, उससे आप इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक करें, लेकिन वो टीम ही काम करती है। सही है। और उनकी टीम ओवरऑल जितनी भी फ्रेंचाइज बाकी टीमें उनसे ज्यादा अच्छा PSL में परफॉर्म करती है। ये तो उनके ओनर की बात तो मेरे ख्याल में हर बंदा करेगा। वो बंदा सिर्फ PSL के अलावा मैं कहीं नजर नहीं आते। किसी मैच में वो ग्राउंड में बैठे हुए नजर आएंगे और कुछ मैचेस में तो आपको नजर ही नहीं आते। सही। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि PSL के बाद किसी को ये नज़र भी आते होंगे कहीं ना कहीं, और किसी को ये भी नहीं पता होगा पाकिस्तान में रहते हैं या बाहर रहते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो ओनर्स हैं वो तो PSL ख़त्म हो ना हो, वो तो ऐसे नज़र आ रहे होते हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट चलाई हो रहे हैं, वो एहसान कर दी है फ्रेंचाइज की टीम लेके। चले ये तो हमने एक चीज़ मैं चाहूँगा, हमने मैच की बात की और ऑब्वियसली ये मैच इज डन एंड डस्टेड, सिर्फ हारिस अकेले खड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो तस्वीर एक हमारे पास है आज, और मैं चाहूँगा दिखाने के लिए पिंडी वालों, आपने दिल खुश कर दिया, यू ऑल केम टू वॉच द मैच। जरा प्लीज़ दिखाइए वो एक तस्वीर जिसमें क्राउड जो है वो पूरा भरा हुआ है। इवन अभी भी मैच जारी है, yes, वो क्राउड पूरा जो है वो भरा हुआ है, से लोग आ रहे हैं अक्रॉस। हम देख रहे हैं बाकी सारे अभी 2 ही जगहों पे मैच हुआ है, बट अदरवाइज अच्छा, जब मालिकान की बात हो रही थी ना, जब ओनर्स की बात हो रही थी, तो एक जो शॉट था आज वो ये था इस मैच का कि पेशावर ज़ल्मी के फैंस ही फैंस थे, और वो कैसे पता चला, क्योंकि उनके हाथ में झंडे ही झंडे थे पूरे स्टैंड में। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये झंडे आए कब से? ये बस नहीं, तो देखे तो उनकी ये देखिए, हमने इस चीज का जिक्र किया है। बिल्कुल वही बात ना, जिस दिन शो शुरू हुआ हमने इस चीज का जिक्र किया, भाई ये झंडे वंडे तो नजर ही नहीं आते। और उसके बाद ये चीज हुई ना। माय क्वेश्चन इज, अच्छा इसमें एक और भी चीज है कि मुझे पता चला पेशावर ज़ल्मी पेशावर से कोचेस लोगों को लेकर आ रहे हैं, वो लोगों को लेकर आ रही है। सो रादर देन कंप्लेनिंग, रादर देन सेइंग कराची वाले तो आते नहीं तो कराची से मैच ले लें, हम ये क्यों नहीं कर सकते? ये हम इनके लिए काम, वो पेशावर से पिंडी ला सकते हैं। कितना फासला, काफी ज्यादा फासला है। और हम कराची के लिए क्राउड नहीं ला सकते हम, क्यों? ये फ्रेंचाइज क्यों नहीं लेके आती? वो कर सकती है, वो अपनी बसें चलाए कि जी अपनी टीम को सपोर्ट करना है। इतना सारा मीडिया में वो लोग सारे हैं, इसको कोई ना कोई तो मार्केटिंग करेंगे जी, आपका शहर है, आपकी टीम है, दे दे, बहुत सारी और बहुत सारी चीजें। नहीं चले, इसमें एक चीज तो हो गई है कि बात कर रहे हैं बार-बार, ये किसी को दिया है हेयर ड्रायर? हाँ ना, लो आपको पता ही नहीं, इतना महंगा गिफ्ट जेम्स विंस को हेयर ड्रायर दिया है, महंगा गिफ्ट दिया है। सेंचुरी बनाने पे जेम्स विंस को हेयर ड्रायर दिया है। सैंडविच मेकर भी मिल सकता है, बाज़ाब्ता जो ड्रेसिंग रूम में जो बुला के देते ना, तो वो हेयर ड्रायर। उन्होंने कहा भी कि मेरे वॉशरूम में छोटा हेयर ड्रायर था, तो मेरा हेयर ड्रायर जो अपग्रेड हो गया। अच्छा, इससे मेरे ख्याल में इट ब्रिंग्स अस टू द क्राउड वाली बात को हम जरा एरन ने भी ये बात की है कि कराची वाले क्यों नहीं आ रहे क्राउड में, एंड देन आई थिंक देयर इज दिस बाइक as well, पीसीबी ने अब ये किया है कि कुरानदासी के जरिए टिकट आप अपना जूम स्कैन करें, आप लोग भी सुन लें, QR कोड आएगा और वो उसमें आप कुरानदाजी में शामिल हो जाएं, लेकिन बाइक उसी को मिलेगी जो स्टेडियम में आएगा। ये बता दिया मैंने आपको। चलिए अब आप ये सब मैच के दौरान प्लान हुए, ये पहले से कुछ नहीं था। ये पहले से कुछ नहीं था। पहले से कुछ नहीं था। अच्छा तन्वीर भाई, जो हम थिंक टैंक करते रहते हैं, जो मार्केटिंग टीम हम लोग करते रहते हैं, व्हेन डज इट वर्क? अच्छा, मुझे मेरा फ्रेंचाइजी से ये सवाल है
हर PSL से पहले सारे रोते हैं पैसा नहीं है, इतना लगा रहे हैं आ नहीं रहा। तो भाई मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आपने पैसा अगर कमाना है आप लगा क्या रहे हैं ये तो बताएं पहले। उसके लिए क्या होता है, मार्केटिंग होती है, ठीक है, मतलब यानी 36 किस्म के आप कमर्शियल्स बनाते हैं, अपने ओवरसीज प्लेयर्स को कुछ अरसे पहले बुला लेते हैं, आप उनसे कमर्शियल्स बनाते हैं, उनके ऊपर काम होता है। उसके बाद जिस तरह बसेस की बात कर रहे हैं, आप ये बसेस का सिस्टम बनाएं, लोगों को बोलें कि भाई आपके कोई एक पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, हम आपको लेके जाएंगे, ठीक है, हम आपको फैसिलिटीज भी देंगे, अपनी टीम को हम फलाने गेट से लेके जाएंगे, आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, कोई 3 घंटे घर से पहले नहीं निकलना पड़ेगा। भाई बहुत सी चीजें हैं, अगर आपने कुछ करना है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ PSL से पैसा आए हम कुछ ना लगाएं तो ऐसा भाई अभी हैव टू टेक अ ब्रेक। उसके बाद में बात करेंगे शोएब, हाँ प्लीज, शोएब अख्तर ने तनवीर जिस जमाने की टीमों के साथ खेले उन पे इल्जाम लगाया। ओके जनाब, बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर जब आएंगे तो आज तनवीर भाई आपको बताएंगे कि जब बहुत मार पड़ रही हो बॉलर्स को तो वो लेंथ क्या होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। देयर इज अ लॉट टू डिस्कस बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। नाजरीन, अगर आप ये समझ रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी के लिए हम तनवीर भाई को तैयार कर रहे हैं कि इन्हीं को भेज दें, यही कुछ छक्के छक्के लगा दें, क्योंकि वहाँ तो मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं, तो 136 पे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। बट आज तनवीर भाई को यहाँ पिच पे जहमत देने का इसलिए हमने सोचा कि बीइंग अ फास्ट बॉलर ऑफ इस टाइम, जब इतनी मार पड़ रही हो जैसे पेशावर ज़ल्मी को पहले हाफ में पड़ी, मतलब कि अल्लाह माशाल्लाह से सबसे अच्छा जो एवरेज था वो था 9.75 का अलजारी जोसेफ, इसके अलावा 12.75, 10, 15, 11, 13 के एवरेज से। तनवीर भाई बॉलर के पास क्या मार्जिन हो जाता है, कौन सी लेंथ पे वो गिराए जो उसको बचत हो सके? देखिए T20 क्रिकेट भी हम भी खेलें और हमारी भी ठीक ठाक किस्म की मार लगी हुई है, लेकिन वो जितनी मार लगी है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आजकल के बच्चे उनको थोड़ा बहुत हम समझा सके बताएं। देखिए आज जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी की बॉलर्स की मार लगी है, ये इसके अलावा ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये आगे के मैचेस में भी अगर बॉलर्स इस चीज़ को देखें या समझे उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। मैं हमेशा देखता हूँ कि स्पेशली अगर हम लास्ट ओवर्स की बात करते हैं, अगर मार पड़ रही है बहुत ज़्यादा बॉलर्स को, मैंने ये नहीं देखा कि वो यॉर्कर्स करते हैं यहाँ पे बिल्कुल विकेट के पास नीचे यॉर्कर होती है, ये बिल्कुल नज़र नहीं आती। एक बॉल ये होती है आप ऑफ स्टंप पे यॉर्कर करते हैं, एक बॉल ये होती है, ये मुझे नज़र नहीं आती। अच्छा, उसके बाद मैंने कितने बॉलर्स को देखा है जब मार लग रही होती है वो सीधा सीधा आते हैं बीच में आके बॉल कर देते हैं, ना वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं। वाइड ऑफ द क्रीज जाने से ये होता है कि एक एंगल बनता है, एक टांगों के बीच में आपका बॉल आता है सीधा, क्योंकि बैट्समैन सिर्फ मारने जा रहा होता है। लास्ट ओवर्स में ये उसकी सिर्फ ये कोशिश होती है मैंने सिर्फ ऑन साइड पे हिट करना है, तो अगर क्रॉस में आपका वाइड ऑफ द क्रीज जाके टांगों के बीच में बॉल आता है, ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट ओवर्स में जब मैंने जिस तरह बोला कि सिर्फ ऑन साइड पे खेलने की कोशिश हो रही होती है, कवर्स पे तो वो प्लेयर खेलते हैं जो अच्छे टाइमर होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ कोशिश करते हैं कि मैं ऑफ स्टंप पे एक्स्ट्रा कवर, जिसने सलमान अली आगा बैटिंग करता है आखिरी ओवर्स में, वो कवर्स पे भी छक्के मार लेता है, वो सीधे भी ऑन पे, लेकिन ज्यादातर हमने पावर हिटर्स देखे जो ऑन पे जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और वैरायटी भी होती है कि आपकी कोशिश होती है कि आप पीछे बाउंसर करते हैं लेकिन स्लो बाउंसर करते हैं, ठीक है। स्लो बाउंसर जब आप करते हैं तो बैट्समैन समझता है कि बॉल तेज आ रहा है, उसमें वो वही वेट कर जाता है, वो रुक जाता है। आपने कितनी दफ़ा देखा होगा कि स्लो बाउंसर पे स्लो आता है, वो मारने जाते हैं लेकिन टॉप एज लग जाता है जी। उस स्लो बाउंसर के साथ साथ आप तेज बाउंसर भी करते हैं, नॉर्मल जो आपका पेस होता है उस हिसाब से भी करते हैं। ये आपके पास दो वैरायटी होती है। फिर उसके बाद अगर ओवर द विकेट आप कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपका कप्तान हो गया या आपका जो कोचिंग स्टाफ हो गया वो कहीं ना कहीं मैसेज भिजवाता है। आपने देखा होगा स्पेशली वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर ब्रावो, उसको हमने देखा वो ज्यादातर राउंड द विकेट आके बॉल करते थे। राउंड द विकेट, जिसमें मैंने ऑफ स्टंप का बोला ना, वाइड ऑफ द क्रीज जाके एंगल बनता है, टांगों के बीच में करते हैं, तो वो राउंड द विकेट आके जब बॉल करते थे तो वो ऑफ स्टंप से बाहर यहाँ यॉर्कर, जब आप एक बैट्समैन यूं खड़ा हुआ है और
राउंड द विकेट बॉल ऐसे क्रॉस जा रहा है और उसका एम यही होता है कि मैं यूं मारूंगा तो पेस के साथ जब तेज यॉर्कर ऑफ स्टंप पे आएगा वो हिट नहीं होगा, और उसके साथ अगर वो स्लो वन भी करेगा तो उसको पेस जो है वो चेक नहीं होता। उसके बाद ये भी मैंने देखा कि जिन लड़कों के पेस हैं 140 प्लस हैं, उनको इतनी ज़्यादा अगर उनके यॉर्कर्स एक्यूरेट है ना तो उस यॉर्कर्स के साथ वो सिर्फ स्लो वन पे भी अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसका पेस है वो बैट्समैन वैसे ही बैकफुट पे रहता है कि ये पीछे भी कर सकता है, ये तेज यॉर्कर भी कर सकता है। अगर उसके साथ वो थोड़ा सा पीछे गुड लेंथ पे स्लो वन करे तो बैट्समैन जो पहले से यूं रेडी होता है वो यूं ही चला जाएगा। अगर उसको पेस स्लो वन चेक नहीं होगा तो मुझे ये वीडियो बनाने का, ये बताने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी लड़के जो यंग मुझे नजर आते वो वैरायटी नहीं है उनके पास। ठीक है, आपके पास स्लो वन बाउंसर होना चाहिए, आपके पास नॉर्मल एक पेस जो तेज बाउंसर करते हैं वो होना चाहिए, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स करें, मिड में यॉर्कर्स करें, राउंड द विकेट जाके जो है वो स्लो वन यॉर्कर्स। बेसिकली कहने का मकसद ये होता है कि अगर आप एक ही एंगल से बॉल करते रहेंगे सीधा सीधा तो फिर वो बैट्समैन को तो पता चल जाएगा। आप बॉल की लाइन, लेंथ, जगह, ये सब चीजें चेंज करें, आप एक बहुत अच्छे जो है वो T20 के बॉलर बन सकते हैं। साइकोलॉजिकली प्लेज अराउंड विद द बैटर। चलिए तनवीर भाई, थैंक यू सर, आपकी इस इनिंग्स का बड़ा जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा, तुम्हें याद होगा फैसल, जब पहला प्रेशर हुआ तो बड़े स्ट्रॉन्ग सवालात किए गए थे सारे जर्नलिस्ट की जानिब से, and at that time nobody was ready to respond, and then Hassan Ali took the responsibility, फवाद भाई, and he did say कि हाँ हम यॉर्कर, सवाल यही पड़ा था ना कि भाई आप तो यॉर्कर्स वगैरह करी वेरिएशन नजर ही नहीं आती, वो क्यों नहीं नजर आती, हमें वो वैरायटी क्यों नहीं नजर आती। He was the one who bravely at least took the responsibility and said कि हाँ हम ये वैरायटी नहीं दे पा रहे हैं। So, अच्छा, यॉर्कर के हवाले से मैं भी तनवीर से एक ही सवाल करूं, वो ये है कि यॉर्कर करने के लिए आपकी 100% फिटनेस होना ज़रूरी है या उसके बगैर भी काम चल सकता है? नहीं, अगर आप यॉर्कर्स करनी है तो आपकी बैक तो बहुत फिट होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो लोअर पोर्शन है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक तो T20 क्रिकेट, उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर इतना, क्रिस जॉर्डन वाला पसीना इतना, जब आपकी मार लग रही होती है, जब आपकी मार लग रही होती है तो उस टाइम आपको पता चलता है कि आपकी बैक में, टांगों में कितनी जान है। क्योंकि जब आपकी मार लग रही होती है आप वैसे ही परेशान होते हैं, मेंटली आप गिरे हुए होते हैं, आपका पेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। आप ये समझते हैं कि मैं जितनी तेज गेंद कर रहा हूँ उतनी दूर जा रही है बॉल। तो यही मेरा कहने का मकसद है, एक तो फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक चीज और मैं बता दूं तनवीर भाई, इसके साथ ही मैच जो होता है खत्म और पेशावर ज़ल्मी अपना दूसरा मैच भी हार गए। 141 पे तमाम तर कहानी सिमट चुकी है। अगेन डिफीट बाय अ ह्यूज मार्जिन, 102 रन, 102 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मारा है। भाई साहबजादा फरहान से मामला शुरू हुए थे और फिर द इस्लामाबाद यूनाइटेड बॉलिंग टुक द पेशावर ज़ल्मी बैटर्स अपार्ट। तो सिवाय हारिस के कोई नहीं खेल सका। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है कि मतलब दूसरी टीम इतना गंदे मार्जिन से, अगर इतने बड़े मार्जिन से हारेगी, ये तो वही विन द टॉस और विन द मैच वाली बात हो गई। फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टीम सिलेक्शन। वो अगर आप अच्छी कर लेते हैं तो फिर आपके मसाइल हल हो जाते हैं। नहीं, लेकिन हमने कोयटा को भी तो उल्टे पड़ते हुए देखा है ना कल। लाइक वी वर सेइंग कि उनकी अच्छी टीम है, वो पढ़ते हुए देखा, लेकिन 2 मैच ज़ल्मी के हो गए ना। मैं भी बैठा हूँ, आप भी ये सारे देख रहे हैं, नजर आ रहा है कि टीम कैसे आएगी। आप बॉलिंग इनकी देख लें, जिस तरह से परफॉर्म किया है, एक टीम नजर तो आती है ना। आप 2 टीमों के अगेंस्ट जिस तरह से हारे हैं, जिस तरह से खेले हैं, तो मुश्किल नजर आ रहा है कि आप बाकी आपके 8 मैच हैं, आप कैसे कमबैक करेंगे, किस टीम को पकड़ेंगे। बाकी टीमें अच्छा खेल रही हैं, सो वो अब हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन ओवरऑल और अब हारने के बाद घबराहट फर्दर बढ़ेगी। सही है। नहीं, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि अगर आप कोई भी टीम पहले बैटिंग भी करती है, क्या पेशावर की टीम अगर बैटिंग करती, क्या इस टीम में इतनी डेप्थ है कि ये 200 रन कर सकती है? मैं नहीं मानता। मुझे तो नजर, ये मेरे सामने पेपर है, मतलब यानी बेताशा दर्जनों के हिसाब से बॉलर भरे हुए, सिर्फ बैट्समैन तो नजर ही मुझे 2-4 तो बैट्समैन नजर आ रहे हैं। अब उसमें से सिर्फ बॉलर का काम थोड़ी है जी। ये 234 या 250 रन अगर आपने चेस करने हैं तो ये क्या जोसेफ तो नहीं जाके करेगा, ये मोहम्मद अली तो नहीं करेगा। ये जरूर आप समझें कि इनकी मार जरूर लग सकती है ऐसी कंडीशन में, लेकिन उसको करेगा कौन? ये रन उस तरह चेज होते हैं कि 6 ओवर में आपने विकेट्स इन हैंड भी रखनी है और आपके ओपनर्स, दोनों ओपनर्स का काम भी होना चाहिए। फिर उसके बाद
और ये भी बता दूं आपको, अगर किसी मैच में बाबर आजम ने और साइम अयूब, मैं कहता हूं चले 6 ओवर में 100 रन भी कर देते हैं दोनों किसी मैच में, एक बस मिसाल दे रहा हूं, उसके बाद भी कुछ नहीं है आपके पास, उसके बाद भी इनके पास कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसमें चल रहा है फिर डैरेन सेमी फैक्टर का ना होना इस टीम पे इफेक्ट कर रहा है। चले गए ना, बिकॉज़ जी वो जा चुके हैं, बट जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं, एवर सिंस ही इज गॉन। अच्छा एक चीज बताओ, पेशावर यूज्ड टू बी अ फॉर्मिडेबल, अच्छा एक प्लानिंग होती है ना, आपका बैकअप प्लान होता है, एकदम से बैठ गई, कैसे बैठ गई? अच्छा एक चीज बताऊं आपको, डैरेन समी चले गए, तो डैरेन समी के साथ जो कोचिंग स्टाफ था वो डैरेन समी के साथ कितना अरसा रहा? आपने क्या सीखा डैरेन समी से? बिल्कुल कुछ नहीं सीखा। या आप वही बात है, ड्राफ्टिंग में गलती करते हैं, या आपने जो डैरेन समी की बात की, आपने की तो है डैरेन समी की बात, लेकिन हम यही सोचते हैं कि यार हम फिर वही किसी पीछे बंदे की उसमें जा रहे हैं। ठीक है, डैरेन समी था तो यूं था, डैरेन समी फलाना था तो यूं सब कुछ था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, पहले मैच में ओवन को आप नीचे भेज रहे हैं, इस मैच में ओवन को आपने इतना ऊपर भेज दिया, तो कुछ चीजें आपकी वर्किंग वो नजर आनी चाहिए, जाहिर करता है ना आपका कॉन्फिडेंस आपकी टीम के ऊपर, आपकी वर्किंग वो नजर आती है कि वाकई यार हर साल आपकी डिफरेंट टीम जो है वो नजर आनी चाहिए। सही है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब यानी पेशावर ज़ल्मी का लास्ट ईयर भी यही हाल था, इस साल भी यही आ रहा है, बेहतर हो गया, मार खा के बुराल किया रहा लास्ट ईयर। इमाद वसीम वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स टुडे, 3 विकेटें उन्होंने ली हैं और उन्होंने वही किया, आमिर वाली बात उन्होंने की, उन्होंने बताया कि भाई देखो मेरे पास है ब्रेन। एक तस्वीर में दिखाना चाह रहा हूँ, देखें एक तस्वीर जरा जनाब अली, वो तस्वीर दिखाइएगा मोहम्मद आमिर वाली कि जिस ये देखें आप, ये वो तस्वीर है ज़बरदस्त और शानदार। ये पहली तस्वीर जो ऊपर वाली है, उसमें जो नया बच्चा है नईम, जब उसने मारने की कोशिश की, आमिर ने कहा मुझे ना मारना, फिर उसके बाद जब उनको मार पड़ी है फिर वो क्या कर रहे थे। अच्छा एक चीज बता, अच्छा मुझे प्रेडिक्शंस बताइए, तो फिर हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। अभी तक जो हमारे पास प्रेडिक्शंस के रिजल्ट आए हैं उस पर वो हमारी स्क्रीन पर एक दफा चल जाए। फवाद भाई 3 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे हैं, उसके बाद है सादिया सैमसन, उसके बाद तनवीर भाई और फैसल भाई, ये एक अच्छा सुने, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, मुझे आप अपना कंटिन्यू कर ले, फिर उसके बाद कल के मैच की प्रेडिक्शन मैं अपने बॉलर्स जितने भी बॉलर्स हैं ना, उनसे ये एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जी 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 जी, आउट करने के बाद सिर्फ भाग के कीपर के पास नहीं जाया जाता, किसी को देखो यूं कर रहा है किसी को देखो यूं करके यूं कर रहा है, ठीक है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, अबे क्या हो गया है भाई? मतलब यानी इसके बगैर आपने आउट किया, कीपर के पास आपने आउट किया, आप सेलिब्रेट करके भाग के चले जाओ कीपर के पास। भाई कीपर के पास जाने का दिल नहीं कर रहा, उससे बातचीत करने का दिल नहीं कर रहा, तो कवर्स पे चले जाओ किसी के पास। ये सिर्फ शोशे छोड़े जाते हैं सोशल मीडिया के। आज आप ये सोशल मीडिया बंद करो, ये शोशे वोशे सब खत्म हो जाएंगे। नहीं लेकिन फवाद भाई कोई यूं कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बैटर को बहुत ज्यादा स्क्रीन भी मिलती है, इंपॉर्टेंस भी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है बैट बॉलर जो होता है वो अपने आप को अकेले फील करता है। ये वो लोग कर रहे हैं जो क्रिकेट के इख्तिताम पे हैं, मतलब ये ऐसा ही है कि अल्लाह अल्लाह करने के टाइम पे आप दूल्हा बनना चाह रहे हैं। सही है। और अच्छा उसके बाद ना बहुत से लोगों से मेरी बातचीत होती है, मैं जाहिर सी बात है चलती रहती है बातें, कोई भी उल्टी सीधी बात करेगा ना, हिट हो जाएगी ना, मैं उनको बोलूंगा ये क्या बोल, पागल है क्या, हिट हो गए ना हम, गलत बात की तो क्या हुआ, गालियां पड़ी हैं तो क्या हुआ, हिट तो हो रहे ना। यहाँ पे हमारा सिस्टम पता है कि हमारा उल्टा सिस्टम है हमारे लोगों का, उनको बुरा भला बोलेंगे, वो बोलेंगे हम हिट हो रहे हैं, उस पर खुश है, बस वो फिर वही काम करते रहते हैं। ये हमारे जो, अब मुझे एक बात बताए, कितने क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो इस किस्म की चीजें करते रहते हैं, कितने हैं? अच्छा आप हमारे लड़कों के चलने का स्टाइल देख रहे हो, ऐसे चलते हैं जैसे पता नहीं कोई पहलवान आ गया, आउट करने के बाद यूं पता नहीं ये इस तरह ये खत्म ही नहीं होता। अच्छा जब हम मैच जीते, स्पेस देनी चाहिए मेरे ख्याल में। तब लगे जब हम मैच जीते और फिर ये सारी करे। सादिया जनाब टीम हमारी बॉटम पे लगी हुई है, पाकिस्तान टीम, और फिर भरम हमारे जो है वो ये वाले हमारी क्या बोलते हैं वो मॉडलिंग की वॉक ही नहीं खत्म होती हम लोगों की। अच्छा जी आज के सवाल का सही जवाब दिया है मुजफ्फर शाह ने पेशावर से। आपको मिलता है बोल की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर, बहुत 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 मुबारक हो। और इसके साथ ही मेरे ख्याल में कल के मैच की प्रेडिक्शंस भी लेनी चाहिए। बहुत मुबारक हो, आपकी टीम तो पेशावर ज़ल्मी यकीनन होगी, वो तो हार गई, लेकिन आप तो जीत गए। कल है एक क्लिफ हैंगर, कल है जबरदस्त मैच। किसका मैच है? कराची वर्सेस लाहौर। यहाँ कल है जबरदस्त मैच, कल है क्लिफ हैंगर और कल है लाहौर वर्सेस कराची। और जनाब प्रेडिक्शन लेने का वक्त हुआ चाहता है, कौन सी टीम और क्यों? मैं कराची को सपोर्ट करूंगा और मैच होगा साइफर्ट और बॉलर्स के मुकाबला, लाहौर का बॉलर्स और साइफर्ट।
ठीक है Alright. फवाद भाई, Go with Karachi. you'll go with Karachi, I'll go with Karachi and you will go with चलो देखिए इधर हम चारों कल हार रहे हैं। ये चारों कैसे कल कह दिया? ये आपने कैसे कह दिया हम चारों हार रहे हैं? नहीं, मैंने कहा either। शादिया जैसा कोई प्लेयर हो ना उसको टीम में बिल्कुल ना लें, जो आप एक रात पहले ही कह दें कि हम तो हारने वाले अच्छा हैं। मैंने कहा नहीं था ये बात ना करें मैंने बोला था आइदर हम सारे हार रहे हैं बिकॉज हम सबने कराची लिया है और आइदर पूरी बात ये पता क्या कर रहे हैं, ये कवर भी कर लिया। सुन ले मैंने कवर नहीं किया, मैंने ये किया हमने अपने लुच फ्राई किए। ये पता क्या कर रहे हैं आपके साथ जी, ये आपके साथ पता क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? PSL के फाइनल से पहले ना इस किस्म की हर 1-2 दिन शो में बात करके पक्का कर रहे हैं आपके साथ कि हम आखिरी में वही सीन करेंगे जो जनाब ये तमीर भाई ने भी जबरदस्त बात कर दी है। आज के शो से इतने, हमारे पास वक्त खत्म हो गया, कल आपसे मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अपना खैर रखिए ख्याल, क्योंकि आप देख रहे थे PSL स्पेशल खेल का जुनून। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।